1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर चला युवाओं का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन कभी भी ये फिर से शुरू हो सकता है और इस बार प्रदर्शन की वजह होगी मोदी सरकार का अपने वादे से पलट जाना। आपको याद होगा कि जब सरकार और युवाओं के बीच बातचीत हुई थी, तब 28 जुलाई तक सरकार की तरफ से समझौते को लिखित तौर पर देने की बात कही गई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से पीड़ित परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई FIR को वापस लेना शामिल था। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो छात्रों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में अब देश में एक नए आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने तो सरकार बदलने की बात तक कह दी है। दिपके ने साफ कहा कि अगर सरकार ने अपने तरीके नहीं बदले तो छात्र इस सरकार को बदल सकती है। उन्होंने कहा, अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर जा रही है और उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें हिरासत और गिरफ्तारी से डराया जा रहा है। वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के भविष्य है। अगर सरकार ने देश के भविष्य को इसी तरह प्रताड़ित करना जारी रखा तो अभी हमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अगर परेशान करना जारी रहा तो कल छात्र सरकार भी बदल देंगे। दिपके ने साफ कहा कि सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है कि हम दोबारा विरोध पर बैठ जाएंगे, क्योंकि छात्र सिर्फ प्रधान से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें पूरी सरकार पर गुस्सा है। न सिर्फ दिपके बल्कि CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भी सरकार को चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान PM मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर नोएडा की एक लड़की के खिलाफ FIR दर्ज होने के मामले पर सौरभ दास ने कहा, BJP MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। ऐसे में अब मोदी सरकार बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।